Hello dear student, welcome to our channel Smart Study with Bharti. Class 4 English, poem number 3, All Things Bright and Beautiful. So student, आज हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं. ऑल थिंग्स, सारी जो चीज़ें हैं वो कैसी है, उज्ज्वल है एंड ब्यूटीफुल है. पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल में जो भी आपका क्लास 4 का इंग्लिश के जो भी मैंने वीडियो बनाए सारे आपको मिल सके. ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, और कुछ भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. All things bright and beautiful, all creatures, great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. देखो यहाँ पर पोएम ने कितनी अच्छी चीज़ें बताई गई है कि जो ऑल थिंग्स है, जो सारी चीज़ें वो कैसी है, ब्राइट मीन्स उज्ज्वल है, सुंदर है. ओके, ऑल क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जीव जंतु बोल सकते हैं, या लिविंग थिंग्स में सारे आते हैं, मेन्स, ओके, बर्ड्स, एनिमल, सारी जो चीज़ें वो कैसे महान है एंड स्मॉल है, छोटी है. ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, जो भी सारी चीज़ें वो कैसे है, बुद्धिमान है, ओके, समझदार है. वंडरफुल मतलब अद्भुत है. ओके, सारे देखो मैन है जो सर्वशक्तिमान मतलब बुद्धिमान बोला जाता है. ओके, जो मनुष्य प्राणी है. ओके, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, ये सारी चीज़ें किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है. ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड्स दैट सिंग्स, देखो जो हर एक फ्लावर है, छोटा फ्लावर है, छोटा फूल है जो ओपन होता है, जो कली खिलती है. ईच लिटिल बर्ड्स दैट सिंग, जो हर एक छोटा बर्ड या चिड़िया जो गाना गाता है. ही मेड देयर ग्लोविंग कलर्स, देखो फ्लावर्स को भगवान ने क्या दिया, उसको चमकने के लिए ग्लोविंग कलर्स दिए है. ही मेड देयर टाइनी विंग्स, जो छोटा बर्ड है, पक्षी है, उसको उड़ने के लिए पंख दिए गए हैं. ये सारी चीज़ें किसने दी है, भगवान ने दिया है. द पर्पल हेडेड माउंटेन, द रिवर रनिंग बाय, देखो पर्पल हेडेड माउंटेन होता है का, पर आगे देखते हैं. द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन अप द स्काई, देखो जब सनसेट और मॉर्निंग मतलब सनराइज और सनसेट होता है, सुबह और शाम का वक्त होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो स्काई में क्या होता है, एक अलग सा ब्राइटनेस हमें दिखाई देता है. ओके, किसके वजह से स्काई ब्राइटनेस दिखाई देता है, सनसेट और मॉर्निंग की वजह से. इसके थ्रू हमें जो माउंटेन होते हैं, हाँ, सनसेट और सनराइज का जो कलर होता है, ओके, हल्का सा रेड ब्लू कलर की वजह से, उनका कॉम्बिनेशन की वजह से पर्पल कलर के माउंटेन हमें दिखाई देते हैं. जो माउंटेन का हेड मीन्स क्या बोला जाता है, माउंटेन टॉप, माउंटेन का जो टॉप होता है. ओके, हम दूर से देखें तो क्या दिखाई देता है, पर्पल कलर का माउंटेन हमें दिखाई देता है. वो किसकी वजह से होता है, सुबह और शाम के वक्त का जो सन की रेज आती है उसके ऊपर गिरती है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है. और ये भी किसने बनाया है, भगवान ने बनाई. इस स्टैंजा में हमें नेचर ब्यूटी के बारे में बताया गया है. ओके, द cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the rushes by the water, he made them everyone. देखो cold winds इन द विंटर, विंटर सीजन मतलब ठंड का मौसम होता है. ओके, ठंड में जो भी कोल्ड विंड, ठंडी हवा जो होती है. ओके, देन प्लीजेंट समर सन, सन में मतलब गर्मी के सीजन में जो सुखद सुबह होते हैं या सुखद धूप बोल सकते हैं, वो भी हमें कैसे लगते हैं, प्लीजेंट मतलब अच्छी लगती है. द रशेस बाय द वाटर, देखो ये रिवर बैंक के मतलब नदी के किनारे बोल सकते हैं हम, जो छोटे छोटे प्लांट्स आते ग्रो होते, उसको क्या बोला जाता है, रशेस बोला जाता है. ओके, देखो यहाँ पर मीनिंग भी आपको इस जगह पर आपको मीनिंग भी दिया जाता है. देखो रशेस का मीनिंग क्या होता है, लीफलेस प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी प्लेसेस अलोंग द बैंक ऑफ रिवर लेक. ओके, रिवर लेक जो पॉन्ड होता है उसके किनारे में जो रशेस मतलब जो प्लांट आते हैं उसको क्या बोला जाता है, रशेस बोला जाता है. ही मेड देम एवरीवन, मतलब ये सारी चीज़ें सीज़न, यहाँ पे इस स्टैंजा में सीज़न के बारे में बताया कि सारे सीजन किसने बनाया है,
भगवान ने ही बनाए। मतलब हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, सारी चीज़ें किसने बनाई है? भगवान द्वारा बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द टॉल trees in the greenwood, the meadows for our play, the ripe fruits in the garden together every day। देखो यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। फॉरेस्ट में क्या होता है? बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ओके, ग्रीनवुड मतलब बहुत सारे लकड़ी हम देख सकते हैं। ओके, ग्रीनवुड बोला जाता है, उसके बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं। द मीडो फॉर अवर प्लेस, मीडो मीन्स ऐसा मैदान बोल सकते हैं हम, खेलने का मैदान जो होता है वो हमारे लिए बनाया जाता है। ओके, ग्रीनरी जिस पे होते लॉन्स हम बोल सकते हैं। ओके, द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, गार्डन में राइप मतलब पके हुए फ्रूट्स भी होते हैं। टुगेदर एवरी डे, ये सारे इकट्ठा किसके लिए होते हैं? हमारे लिए भगवान ने दिया गया है। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who made all things so well। यहाँ पर भगवान ने हमें क्या दिया है? आइज़ दिया है, आंखें दी गई है। क्यों दी है? क्योंकि हम इसको, ये सारी चीज़ें को अपनी आंखों से देख सके। and lips that we might टेल, और लिप्स दी गई है, लिप्स। ओके, हमारे ओठ दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि ये जो ग्रेट ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान जो ग्रेट भगवान है, उसकी स्तुति करने के लिए कि इन्होंने, जिसने भी सभी चीज़ों को इतना अच्छे से बनाया है, जिनकी हम तारीफ करनी चाहिए। ओके, हमें देखो इस पोएम में बहुत अच्छे से जो इस पोएट है उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। ओके, दिस ब्यूटीफुल पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज कंप्लीटेड हियर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। कॉम्प्रिहेंशन स्किल हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। ओके, कॉम्प्रिहेंशन स्किल में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोटबुक में आपके लिए राइट किया है, शायद आपको दिखाई दिए होंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द रशेस ग्रो? रशेस कहाँ पे ग्रो होते हैं? मैंने बोला है रिवर बैंक, या हम फुल सेंटेंस में देख लेते हैं। द रशेस ग्रो नियर द वाटर। ओके, वाटर के नज़दीक ग्रो होते हैं। ओके, व्हाट ब्राइटन अप द स्काई? स्काई किसके वजह से ब्राइट दिखाई देता है? द सनसेट एंड द मॉर्निंग ब्राइटन अप द स्काई। ओके, सनसेट और द मॉर्निंग की वजह से हमें सन क्या मतलब जो स्काई है वो ब्राइट दिखाई देता है। विंड इज द कोल्ड विंड ब्लो? कोल्ड विंड कब ब्लो होती है? हमें मालूम है ठंडी के सीजन में। द कोल्ड विंड ब्लोज इन विंटर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज Why did God give us eyes and lips? ओके, गॉड ने हमें आइस और लिप्स क्यों दिए हैं? मैंने अभी आपको बताया है। बिकॉज गॉड गेव अस आइज टू एंजॉय सी ब्यूटिफुल थिंग्स, क्योंकि हम सारी ये जो चीज़ें वो देख सके। एंड ही ऑल्सो गेव अस लिप्स सो दैट वी मे सिंग हिज प्रेज। और जो लिप्स क्यों दी गई? ये सारी चीज़ों की हम क्या करें? भगवान द्वारा दिए गए तो हम उनकी स्तुति करें कि ये महान सर्वशक्तिमान भगवान ने हमें हमारे लिए सारी चीज़ें बनाई है, इसलिए हमें क्या दिए हैं? लिव्स दिए गए हैं। देन फिफ्थ नंबर लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड? ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स किसने बनाई है? गॉड हैज़ मेड ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। गॉड ने बनाई है। ओके, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। देन लास्ट क्वेश्चन इस पोएम में आपके लिए दिया गया है, एडजेक्टिव वर्ड्स इन कम्युनिकेशन। Use suitable adjective with each of the following nouns. You can find all the adjective in the poem. आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या करना है? जो भी पोएम में एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं उनको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे गॉड कैसे ऑलमाइटी बोल सकते हैं या ग्रेट गॉड भी बोल सकते थे। ओके, विंड कैसी है? कोल्ड है, ठंड विंड है। विंग्स, टाइनी विंग्स। थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, फ्लावर्स, लिटिल फ्लावर। ट्रीज, टॉल। ओके, फ्रूट्स कैसा था? राइप। कलर, पर्पल। समर, प्लीजेंट। क्रिएचर, स्मॉल या ग्रेट। ओके, इस तरह से आपको एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ करने। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।